एस ऑफ कप, एस नंबर वन की एनर्जी है ना, समथिंग न्यू, न्यू बिगनिंग। ठीक है, इट्स नॉट लाइक नंबर टेन, नंबर टेन भी वन की ही एनर्जी है पर वो हम कंप्लीट कर रहे हैं, वो लास्ट में आ रहा है। दिस इज एस ऑफ कप। एस और स्पेशली इसमें भी एंजल का हाथ आ रहा है। ठीक है, जैसे एस ऑफ वॉन्ड में भी था, तो मतलब जो अपॉर्चुनिटी है इट्स फ्रॉम द यूनिवर्स। ठीक है, अब कप और वॉन्ड में क्या फर्क है? वॉन्ड की एनर्जी थी जो ग्रो कर रहा है कुछ, ठीक है, कुछ सीड है, वो मैंने आपको बताया था, प्लांट बन रहा है ना। ना, कप में बहुत, जैसे वाटर की एनर्जी इन कार्ड्स में आपको बहुत मिलेगी, और वाटर क्या है? इमोशंस। ठीक है, जहां ज्यादा है तो अनसेटलिंग है, नेगेटिव है तो मतलब इमोशंस, आप अनसेटलिंग इमोशंस है, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे अपने इमोशंस, या वीक हो इमोशनल साइड पे। ठीक है, पर जहां एंजल का हैंड आता है और एस ऑफ कप की बात आती है, इट रिप्रेजेंट्स प्योरिटी। ठीक है, वैसे कप एज सच जो एनर्जी है कप की, इट्स अ वाटर एलिमेंट ऑफ कोर्स। ठीक है, प्लस इट, जहां वाटर है वहां इंट्यूशन है। ठीक है, वहां स्पिरिचुअलिटी है, वहां क्रिएटिविटी है, क्योंकि पानी रुकता नहीं है, पानी बहता रहता है। ठीक है, तो बहुत अच्छे कार्ड्स है कप के सारे ही। ठीक है, वॉन्ड से बेटर कप्स है। उसके बाद जो कार्ड है वो थोड़े से नेगेटिव ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, इस उसका जैसे डेज की टाइमिंग थे, कप की टाइमिंग्स मंथ्स है। ठीक है, बट आई इवन प्रेफर गिविंग मंथ्स का टाइम टू क्लाइंट, बिकॉज मंथ्स में ना सही रहता है, डेज में कभी कुछ नहीं बदलता, क्योंकि कुछ हैवी क्वेश्चन है या हैवी एनर्जी है, इट टेक्स टाइम टू हैपन। दिस इज फॉर योर नॉलेज, जब आप रीड करने लग जाओगी ना तो खुद ही आपको इंट्यूशन होने लग जाएगा कि मुझे कब होता हुआ काम दिख रहा है, क्योंकि हर चीज का अलग एनर्जी है। जैसे अब कोई आपसे पूछे कि मैं नीट कब तक क्लियर कर जाऊंगी, और बाय चांस वो इस साल पेपर ही नहीं भरे और आप पहले ही कह दो कि इस साल हो जाएगा क्लियर, इस साल हो जाएगा। ठीक है, तो यू हैव टू आस्क द क्वेश्चन क्लाइंट के से। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन मस्त है, ऐसे आपको जादू नहीं आएगा अगर आप सोचो कि मुझे ना कार्ड देखते ही सारी प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी, नो। बट टैक्टफुली पूछना होता है, बिकॉज क्लाइंट ना, कई लोग बहुत रिलक्टेंट होते हैं आपके सारे आंसर्स जोड़ने के लिए। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द स्ट्रैटेजी आई विल टीच यू इवन इन लेटर। ठीक है, अब जैसे वाटर साइन है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, इनको ये ना बहुत ज्यादा इमोशनल माना जाता है एस्ट्रोलॉजी में। ठीक है, तो कप्स भी इन्हीं को रिप्रेजेंट करते हैं कि यही वाली राशियां जो है ना, जैसे कर्क हो गई, पाइसेस, मीन हो गई, स्कॉर्पियो। ठीक है, तो ये कप्स इमोशन, क्रिएटिविटी, स्पिरिचुअलिटी, इन चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो बड़ा अच्छा भी माना जाता है कप्स को। ठीक है, तो वैसे ही एस एंजल हैंड है जहां पे, है ना, और जहां पे कप पूरे भरे हुए हैं। ठीक है, वहां आपने पॉजिटिव एनर्जी ही देनी है, और पॉजिटिव एनर्जी ही दिखेगी, मतलब समथिंग न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग। ठीक है, पिजन हेयर रिप्रेजेंट्स पीस, वाटर इज ओवरफ्लोइंग, तो यानी इमोशंस ना बहुत ज्यादा है, बहुत ओवरवेल्म्ड है। ठीक है, कुछ नया शुरुआत हो रहा है, बिकॉज इट्स एट। इमोशन ज्यादा, इमोशनल बॉन्ड ज्यादा हो सकता है, कोई न्यू फीलिंग्स हो सकती है, कोई स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो सकता है। ठीक है, जो भी कर रहा है ये, अगर कोई काम कर रहा है या रिलेशनशिप कर रहा है ना, कप्स की एनर्जी कहता है कि अपने दिल से कर रहा है समथिंग दैट, क्योंकि इमोशन है ना, समथिंग दैट यू रियली वांट टू डू इज व्हाट यू डूइंग। ठीक है, रेड, और इसका एक और होता है कि जैसे क्रिएटिविटी, जैसे मैंने कहा है ना, कप्स आपकी क्रिएटिविटी सपोर्ट्स लव। ठीक है, मतलब लव एंड सपोर्ट को भी रिप्रेजेंट करता है, कि जो भी चीज आप कर रहे हो ना, दिल से कर रहे हो, जैसे कोई चीज होती है ना, दिल से कर रहे हो, तो जब आप किसी को गाइडेंस भी दोगी ना, तो आप, कप्स ज्यादा एनर्जी आपको दिख रही है तो आप कहोगी कि दिल से करो वो काम। ठीक है, अनलेस योर हार्ट इज इन इट। जैसे कई लोग होते हैं ना, जैसे अपने माँ बाप के लिए कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हमने वो नहीं करना, हमने दिल से करना है काम। ठीक है, जैसे किसी को खुश करने के लिए नहीं काम करना, वी आर डूइंग जस्ट बिकॉज वी आर हार्ट वॉन्ट्स टू डू इट। सो सारी देखो आपको वो जो भी चीज होगी सब इससे कनेक्ट कर दोगे, आपकी दिल से करो जो भी करो। ठीक है, ट्रस्टवर्दी, लव, इमोशन, मतलब वार्मथ, ये सब
मतलब एक फ्रेंडली और फैमिली पर्सन रिप्रेजेंट करता है, लव अटैचमेंट वो रिप्रेजेंट करता है अपराइट पोजीशन में, है ना। रिवर्स में ब्लॉक्ड इमोशंस, यानी अब आपकी जो ओवरवेलमिंग इमोशंस थी ना, अब वो आपको ड्रेन कर रही है, अब आपको नेगेटिव बना रही है, ठीक है। अब आप सही नहीं, आप गलत पर्सन के पीछे पीछे दौड़ रहे हो। लाइक बहुत सारे आपको रिलेशनशिप क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। उसमें क्या होता है, आप देखोगे कि उसे पता है कि द अदर पर्सन इज डूइंग रॉन्ग टू द वुमन, है ना, बट स्टिल वो फिर भी जैसे कॉम्प्रोमाइज करके रहने को तैयार है, चाहे रिलेशनशिप हो चाहे मैरिज हो, ठीक है। तो मतलब यू आर रनिंग आफ्टर द रॉन्ग थिंग, ठीक है। आपका दिल अब गलत चीजें चाहने लगा है। तो ये नहीं कि दिल ने चाहना छोड़ दिया, बट अब आप गलत चीजों की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड हो, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रेकअप, ठीक है, या फीलिंग आउट ऑफ लव या नेगेटिव इमोशंस आ गए सारी, अब सारा ना जो ओवरवेल्म, जैसे दुख से, खुशी से नहीं हो रहा, अब सबको दुख से हो रहा है, ठीक है। और बिजनेस वगैरह में इसका मतलब है न्यू बिगनिंग, क्रिएटिविटी, स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। बहुत अच्छा, अपने दिल से करो जो भी करो, चाहे करियर चूज करना है अपनी मर्जी से करो, जो आपका मन करता है वो करो, ठीक है। इमोशनल स्टेबिलिटी, इस कार्ड को अगर मैं देखूंगी ना तो मैं उनको यही कहूंगी कि इमोशनली स्टेबल रहना सीखो, ठीक है। जब आप इमोशनली स्टेबल हो गए, यू विल बी एबल टू टेक बेटर डिसीजन। क्योंकि कप्स के जितने भी कार्ड है ना, ये बहुत ओवर इमोशन दिखाते हैं। अब हर चीज में इमोशन इतना अच्छा नहीं होता, चाहे वो आपका पार्टनर है उसके साथ अगर आप ओवरली पोजेसिव या ओवरली इमोशन कर दोगे तो अच्छा नहीं है। करियर में भी जैसे किसी पे जरूरत से ज्यादा विश्वास कर लेना, तो इट्स नॉट गुड, ठीक है। तो वैसे कार्ड इज वेरी पॉजिटिव, बट यू विल टेल देम कि कीप योर इमोशंस इन कंट्रोल, जो भी करो ऐसे ओवर जाके करने की जरूरत नहीं है, इक्वल रखो, पार्टनरशिप इक्वल रखो, ठीक है, सब कुछ। एंड बी क्रिएटिव इन योर वर्क प्लेस, यू कैन ऐड समथिंग न्यू, इवन इन योर करियर, यू विल गाइड देम कि क्या कहते हैं, कुछ ना कुछ नया करते रहा करो, इंट्रोड्यूस करते रहा करो, या कोई एडवर्टाइजिंग कर लो, मतलब डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन यू विल टेल देम कि कुछ ना कुछ नया करते रहना चाहिए, दैट विल प्रूव बेनिफिशियल फॉर यू। आपके लिए ना, जैसे पानी है, पानी इज अ फ्लो एनर्जी, ठीक है। हमने रोक के नहीं रखा, क्योंकि पानी को रोक के रखा तो गंदा हो जाएगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से अपनी क्रिएटिविटी को फ्लो करो और कुछ नया एड ऑन करो, ये भी रिप्रेजेंट करता है। टू ऑफ कप्स वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, रीयूनियन को भी दिखाता है, ये मैरिज को भी दिखाता है, ठीक है। और ऊपर से है ना एंजल विंग्स है, तो बहुत अच्छा कार्ड है, विजडम के लिए भी बहुत अच्छा है, फ्रीडम के लिए भी बहुत अच्छा है, मतलब टू अचीव समथिंग। अब जरूरी नहीं है कि कोई आपसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही पूछ रहे हैं इस कार्ड के बारे में, है ना। तो देयर कुड बी पीपल मतलब आस्किंग कि मेरा कैसा रहेगा, और ये कार्ड आता है तो इट्स शोइंग कि अचीवमेंट, कुछ अचीव कर लिया, जो चाहते थे आपको वो मिल रहा है। तो इट्स नॉट ओनली पार्टनर की खुशी, इट्स ऑल्सो जो आपका दिल चाहता है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो दिस कार्ड रिप्रेजेंट्स दैट। सी लाइक आई सेड, कार्ड ऑफ मैरिज, कार्ड ऑफ रीयूनियन, ठीक है। फ्रूटफुल पार्टनरशिप, मतलब जिससे भी आपकी पार्टनरशिप है लॉन्ग रन में अच्छा रहेगा, ठीक है। पर ये भी दिखाता है कि इट ऑल डिपेंड्स कि आप दोनों म्यूचुअल कितने अच्छे हो एक दूसरे से, है ना। जैसे एक दूसरे को अंडरस्टैंड, क्योंकि हर रिलेशनशिप आस्क फॉर म्यूचुअल पार्टिसिपेशन, ठीक है। दो लोगों की पार्टिसिपेशन भी ये दिखा रहा है, ये नहीं कि एक ही बंदा करता जा रहा है और दूसरा बंदा एफर्ट नहीं ले रहा, ठीक है। तो ये कार्ड ये भी दिखाता है थिंग्स विल वर्क ओनली व्हेन यू आर वर्किंग टुगेदर, ठीक है। अब बिजनेस में इसको कैसे जोड़ेंगे ये एनर्जी को, कि आपको किसी के साथ कोलैबोरेट करना चाहिए, या पार्टनरशिप का ऑफर आ सकता है ना, या किसी ना किसी का सपोर्ट मिल सकता है, उससे आपका काम बल्कि ज्यादा ही बढ़ेगा, ज्यादा अच्छा ही रहेगा, ठीक है। सोलमेट कनेक्शन भी होता है। अब नाउ सोलमेट कनेक्शन इज नॉट कि लड़की एंड लड़का वाला सोलमेट कनेक्शन, हेयर सोलमेट कनेक्शन इज कि जैसे होता है ना, यू कुड बी मोर क्लोज टू समवन, ठीक है, जिससे आप सारी बातें या जिससे सारा काम डिस्कस कर सकते हो, सो डजंट हैव टू बी योर पार्टनर। सो इट सेज कि किसी के साथ आपका ऐसा कनेक्शन होगा विच विल इन लॉन्ग टर्म कीप यू स्टेबल एंड हैप्पी, ठीक है। ये कार्ड वो भी रिप्रेजेंट करता है,
बिकॉज इट्स अ एंजल ब्लेसिंग। अब वो किसी भी फॉर्म में आ सकती है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो कोई बड़ा हो, चाहे वो सेम जेंडर हो, है ना। तो इट्स नॉट ओनली कि हस्बैंड वाइफ रिप्रेजेंट कर रहा है ये, या लवर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इट्स सेम कि द वेरी पॉजिटिव एनर्जी इज कमिंग योर वे। ठीक है, और उसके साथ कोलैबोरेट करोगे तो आप ज्यादा फ्लरिश करोगे। ठीक है। अब रिवर्स में क्या हो जाता है कि फीलिंग्स अगेन ओवरवेल्म हो जाती है। ठीक है, अब जहां वहां पे मैं दिखा रही थी कि इक्वल कोलैबोरेशन है, यहाँ पे एक एक बंदा डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, रिस्पेक्ट नहीं है एक दूसरे के लिए, सपोर्ट नहीं है, है ना, तो सारी चीजें अब उल्टी हो गई। ठीक है, पावर स्ट्रगल है। ठीक है, कंट्रोलिंग हो गया दूसरा पर्सन, कोई फीलिंग नहीं है या आपके लिए गलत सोचता है। ठीक है, आर्ग्यूमेंट, डिवोर्स, चीटिंग, कुछ भी हो सकता है। मतलब अब जहां दो लोग मिल रहे थे ना, ये अब गलत रीजंस के लिए मिल रहे हैं। ठीक है, सो वन ऑफ देम इज नॉट ट्रूथफुल। तो दिस रिप्रेजेंट, मतलब रिवर्स में इसकी एनर्जी इज नॉट गुड। यस। बिजनेस में लाइक आई सेड है ना, यू हैव टू टेल देम टू कोलैबोरेट विद समथिंग और समवन टू ग्रो योर बिजनेस। मतलब अपना बिजनेस बढ़ाने की सोचो। फ्रेंचाइजी की भी सोच सकते हैं इसमें, मतलब फ्रेंचाइजी के लिए भी ये कार्ड बहुत अच्छा है। वेरी पॉजिटिव टू पार्टनर विद समवन, और समवन इज कमिंग योर वे टू प्रमोट यू, तो कुछ ना कुछ करियर में या बिजनेस में चेंजेस आएंगी। लव के लिए तो बहुत ही पॉजिटिव है, डीप कनेक्शन, है ना। बेस्ट कार्ड, जैसे लवर कार्ड की एनर्जी है ना, वैसे ही इस कार्ड की एनर्जी है। तो ये पार्टनरशिप, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल लव दिखाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक बंदा डोमिनेट कर रहा है या रन कर रहा है आपकी वो। ठीक है, अब अगर ये गाइडेंस में आता है किसी की, वैसे तो मैं मेजर निकालती हूँ गाइडेंस के लिए, बट अगर माइनर में ये देखा जाए तो टेल देम टू कोलैबोरेट। और इफ अगर कोई लव के लिए पूछ रहा है तो टेल देम टू गिव म्यूचुअल रिस्पेक्ट। अगर आप चाहते हो आपका पार्टनर आपको लव और रिस्पेक्ट दे, तो आपको भी लव एंड रिस्पेक्ट देना होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग कहेंगे कि मैं तो देती हूँ, सामने वाला नहीं देता। सो नहीं, बोथ हैव टू वर्क टुगेदर। ठीक है, तभी ये वर्क करेगा, चाहे आपका रिलेशनशिप है या मैरिज है। ठीक है, उसके बिना ये काम नहीं करेगा। फिर ये सुनो, आपकी प्रॉब्लम नहीं है काम करेगा या नहीं करेगा। यू जस्ट गिव देम द गाइडेंस। बिकॉज कई लोग बड़े रिलक्टेंट होते हैं या पीछे पड़ जाते हैं कि नहीं मेरी काम नहीं कर रही, टेल मी। तो यू जस्ट गिव रेमेडीज, आई कैन गिव यू रेमेडी। ठीक है, क्योंकि सब लोग अपने हिसाब से अच्छा ही कर रहे हैं। ठीक है, कोई नहीं बोलेगा कि मैं रिलेशनशिप में गंदी हूँ। बड़ी रेयर होते हैं जो बोलेंगे कि मैं रिलेशनशिप में गंदी हूँ। वो हमेशा कहेंगे सामने वाला गंदा है। ठीक है, तो यू आर नॉट समवन टू जज। जो आपकी रीडिंग में आया आप वो ही बताओगे। अगर आपको आया है कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट दो, तो आप म्यूचुअल रिस्पेक्ट दो। ठीक है, आप वही गाइडेंस दोगे जो बनता है। आप इमोशनली आप नहीं कनेक्ट होगे कभी भी क्लाइंट के साथ, बिकॉज दैट विल बी रॉन्ग। फिर आप रॉन्ग जजमेंट करोगे। ठीक है, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, जब हम फ्रेंड्स के साथ होते हैं या उनके दुख सुख शेयर करते हैं, तो हम जिसकी बातें सुनते हैं हम उससे ज्यादा कनेक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, फिर वो जो कहता है वी टेक, हाँ, टेक दैट वर्ड फॉर ग्रांटेड। ठीक है, कि जैसे उसने कहा कि मेरे हस्बैंड तंग करता है या मेरे फ्रेंड तंग करता है, तो हम मान। पर जब रीडिंग की बात आती है, यू विल गो विद योर इंट्यूशन। अगर आपको दिख रहा है कि पर्सन, मतलब कि कोलैबोरेशन से ही होगा, म्यूचुअल रिस्पेक्ट से ही होगा, तो आप वो ही गाइडेंस दो। ठीक है, उसके बाद यू कैन गिव रेमेडीज। बट रिलेशनशिप एडवाइस में मोस्टली हमेशा मैंने देखा है कि सामने वाला यही कहेगा कि मैं सबको दे रहा हूँ और वहां से नहीं आ रहा। ठीक है, सो हमने उस चक्कर में जाना ही नहीं है। वी हैव टू गिव वेरी न्यूट्रल आंसर, जो हमें दिख रहा है हम वही ही बताएंगे। सो जस्ट टेक दिस एज अ लेसन कि मैं जब भी रीडिंग करूंगी आई विल बी ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल टू माई रीडिंग्स।
क्योंकि ऐसा बहुत होगा, सब आपको अपनी कहानियां सुनाना शुरू कर देंगे, मतलब एक एक घंटा आप कहानी ही सुन रहे हो, क्योंकि दे नीड समवन टू टॉक टू एक्चुअली एंड वेंट इट आउट, है ना। राइट। तो हाँ, बीच में फिर आपको रीडिंग करते रहो और उनको गाइड करते रहो, दैट इज योर जॉब। ठीक है। जजिंग कि हाय उसने ऐसा किया वो इतना खराब है, आपके साथ ये करा, नहीं, यू विल नेवर कनेक्ट पर्सनली विद एनी क्लाइंट, नहीं तो आप उसमें उलझ जाओगे, फिर देन यू विल नॉट नो हाउ टू कट द कॉर्ड। ठीक है। हमेशा प्रोफेशनली ही करो, चाहे आप घर वालों के लिए भी कर रहे हो, हमेशा प्रोफेशनल एटीट्यूड से करो, दैट विल गो लॉन्ग वे, क्योंकि उसमें आपकी रीडिंग और ज्यादा इंप्रूव होगी और ज्यादा ट्रूथफुल होती जाएगी। थ्री ऑफ कप्स, थ्री की एनर्जी जुपिटर की एनर्जी, लाइक आई सेड, है ना, ग्रोइंग की एनर्जी, लव जॉय। अब यहाँ पे देखो तीनों लोगों के कप ऊपर हैं, दे आर एंजॉयिंग। ठीक है। तो यहाँ पे जुपिटर है, थ्री है, तो नॉलेज। ठीक है, थ्री का कार्ड आता है तो नॉलेज बढ़ाओ। ठीक है, गाइडेंस में ये जाएगा कि नॉलेज बढ़ाओ, अपनी जो आप काम कर रहे हो उसकी और नॉलेज गेन करो। ठीक है। फैमिली और ट्रेडिशन का कार्ड है, क्योंकि ये लोग कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, तो सेलिब्रेशन का कार्ड है, तो कार्ड देखते ही आप समझ जाओगे सम हैप्पी मोमेंट्स आर अबाउट टू कम इन योर लाइफ। ठीक है। सेलिब्रेशन विद फ्रेंड, टाइम टू रिजॉइस, अगर आप जैसे कोई है आपको अपना दुख सुना रहा है, ठीक है, और ये कार्ड आता है उसकी रीडिंग में, तो यू विल आस्क देम टू गो मीट पीपल। ठीक है, डोंट रिजर्व योर सेल्फ, क्योंकि इसकी एनर्जी के बाद, इस कार्ड की एनर्जी के बाद कोई अपने आप को एक स्पेस में कन्फाइंड रखता है, तो वो खुशी नहीं मिलेगी अनलेस वो गो टू गो आउट, टू हैव अ पार्टी, अगर पार्टी नहीं तो किसी से मिलने चले जाए, है ना, चाहे अपने फ्रेंड्स से मिलने चले जाओ या अपनी फैमिली में किसी से मिलने चले जाओ, बिकॉज दिस कार्ड इज सेइंग कि यू विल फील हैप्पी इन कंपनी ऑफ पीपल। ठीक है, सो यू हैव टू ब्रेक, कि अगर आप बहुत ज्यादा अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड रख रहे हो तो इट्स टाइम टू गो आउट, इट्स टाइम टू रिलैक्स। अब वो कहेंगे नहीं मेरे पास टाइम ही नहीं है, मेरा काम ही इतना होता है, भाई ये तो अब आपको फिगर आउट करना है कि आपको लाइफ में क्या चाहिए। अगर आपको खुशी चाहिए, लव चाहिए, तो इट्स टेलिंग यू टू गो आउट एंड एक्सप्लोर मोर। ठीक है। थर्ड इज ऑल्सो, जैसे नंबर थ्री हो जाता है तो दो हस्बैंड वाइफ है और एक बच्चा, तो थर्ड जब भी थ्री नंबर आएगा, रिमेम्बर यू हैव टू, और बच्चे के लिए क्वेश्चन पूछा तो इट्स अ वेरी गुड कार्ड। ठीक है। इंगेजमेंट, वेडिंग, कुछ भी, मतलब कोई भी सेलिब्रेशन हो सकती है ना, थ्री का कार्ड है तो कुछ ना कुछ ग्रो कर रहा है, हैप्पी, है ना, लाइट, मतलब ये तीनों अगर आप देखो पिक्चर भी, तो आराम से एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा लोग हैं और बहुत ज्यादा बड़ी सेलिब्रेशन है, नो, इट्स कन्फाइंड टू दीज थ्री पीपल। तो मतलब स्मॉल गैदरिंग हो सकता है आपके घर में, स्मॉल फंक्शन हो सकता है। ठीक है। रिवर्स में उल्टा हो जाएगा, रिवर्स में क्या हो जाएगा, ट्रबल इन फ्रेंडशिप, ट्रबल इन पैराडाइज जिसे कहते हैं ना, मतलब कुछ ना कुछ तीसरा बंदा आ जाएगा अब आपके बीच में। ठीक है। तो देर इज जेलेसी, बिट्रेल, गॉसिप। अब एक पर्सन नेगेटिव आ गया अगर किसी रिलेशनशिप में, चाहे आपकी बिजनेस रिलेशनशिप है चाहे आपकी पर्सनल रिलेशनशिप है, कोई एक पर्सन ऐसा आ गया जो गॉसिप करने लगा है, खराब करने लगा है, या एक दूसरे के कान भरने लगा है, तो दिस टेल्स कि अब तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा हो गया। ठीक है। जहां थर्ड आया, इट कुड रिप्रेजेंट एन अफेयर ऑल्सो, इट कुड ऑल्सो रिप्रेजेंट एंटी सोशल। ठीक है, दिस कुड ऑल्सो रिप्रेजेंट कि हाँ जेलसी, गॉसिप, सब कुछ इसमें आ गया जो उल्टा, मतलब थर्ड पर्सन के आने से जहां हमें ब्लेसिंग्स मिल रही थी जुपिटर की, अब उल्टा हो गया। ठीक है, कोई जरूरत से ज्यादा आपकी रिलेशनशिप में घुसा हुआ है। ठीक है, जैसे होता है ना, हस्बैंड वाइफ के बीच में भी कोई थर्ड पर्सन या कोई फैमिली मेंबर ऐसा आ जाता है कि ज्यादा जरूरत से ज्यादा इन्वॉल्व हो, तो जैसे ही आपकी लड़ाई होगी तो वो एक पर्सन की साइड ले लेगा, तो देन यू विल फील कि ये कैसे, मैं सही हूँ, मैं क्यों झुकूं, है ना। तो थर्ड पर्सन, नाउ इज थर्ड पर्सन इज तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, सो यू विल नॉट टेल देम टू कोलैबोरेट, कीप दैट थर्ड पर्सन अवे, क्योंकि अब थर्ड की एनर्जी नेगेटिव हो गई है। ओके, व्हेन इट कम्स टू बिजनेस, देन कुछ ना कुछ सक्सेसफुल पार्टी काइंड्स होने वाला है। ठीक है, सेलिब्रेशन कोई आने वाली है। ठीक है। अब जैसे करियर का पूछ रहा है कोई, तो वेरी पॉजिटिव कार्ड फॉर करियर।
हैप्पी टाइम इन योर लव लाइफ इज कमिंग, ठीक है। मैरिज में कोई पूछ रहा है बच्चे के लिए तो वेरी गुड टाइम, मतलब यू शुड ट्राई हैविंग अ किड, सो इट्स शोइंग। अब ये नहीं कि जबरदस्ती आप नहीं थोपोगे किसी के ऊपर कि बच्चा कर लो, ठीक है। इफ दैट पर्सन इज पर्पसली आस्किंग अबाउट चाइल्ड, तभी आप सारी इंफॉर्मेशन दोगे, ठीक है। ये नहीं कि कार्ड का मैंने आपको चार मीनिंग बताए तो चारों उन्हें बता दोगे। तो एज पर द सिचुएशन, एज पर वॉट एवर योर क्लाइंट इज सीकिंग, उसी की गाइडेंस हमने देना है, ठीक है। जैसे ये नहीं कह देना किसी को आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है तो आप थर्ड पर्सन मतलब बेबी कर लो तो ठीक हो जाएगा, तो नहीं। वी विल नेवर गाइड कि आप ऐसा कुछ करो। वी विल जस्ट गाइड कि क्या कहते हैं, जैसे होता है ना कि आप किसी की हेल्प ले लो। जैसे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है, और मुझे ये वाला कार्ड आया है, तो आई विल एडवाइज देम टू टेक अ प्रोफेशनल ओपिनियन, ठीक है। यहाँ ये नहीं कि बच्चा कर लो, आपने पुराने जमाने की तरह एडवाइस नहीं देनी कि बच्चा कर लो और लड़ाइयाँ कम हो जाएगी, नहीं। दिस इज टेलिंग यू कि क्या कहते हैं, यू टेक हेल्प, है ना। क्योंकि आजकल लोग लेते हैं, काउंसलिंग होती है, हाँ, मैरिज काउंसलिंग। काउंसलिंग होती है। यस हाँ, मैम। है ना। और अगर लव और उसमें प्रॉब्लम चल रही है तो किसी थर्ड पर्सन की एडवाइस से आपका ठीक हो सकता है, ठीक है। बट आप उनके बीच में नहीं पड़ोगे अनलेस दे वांट यू, है ना। और आप देखो एक रिलेशनशिप काउंसलर नहीं हो तो आपको नहीं पता, और ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है कि वो कहाँ से फाइंड करे, किसको फाइंड करे, ठीक है। तो आप बस एडवाइस दे दोगे कि आपको प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है, ठीक है। क्योंकि दोनों ही एक तरफ से, जैसे मैंने कहा ना, दो लोग हैं तो दे विल थिंक कि ही इज राइट, शी विल थिंक शी इज राइट, ठीक है। तो यही लड़ाइयाँ शुरू होती हैं, ईगो दिखाता है उल्ट रिवर्स में आए। बट इनफैक्ट अगर किसी की गाइडेंस में आया है, यू टेल देम, यू नो, कि आपको हेल्प की जरूरत है, ठीक है, सम प्रोफेशनल हेल्प, ठीक है। नहीं तो गिव देम रेमेडी, ठीक है। जैसे अब देखो इसमें लिखा है जनरली वेरी पॉजिटिव, बट अगर ये सेवन ऑफ सॉर्ड्स के साथ आता है कि सेवन सजेस्ट कि सेवन ऑफ सॉर्ड्स इज नॉट अ गुड एनर्जी, और थ्री ऑफ सॉर्ड्स तो पक्का दिखाएगा कि किसी थर्ड पार्टी का गलत इन्फ्लुएंस है, चाहे आपके बिजनेस है या लव में। तो व्हेन वी डू सॉर्ड्स आई विल एक्सप्लेन यू व्हाई, बट हाँ, थ्री और सेवन सॉर्ड्स के दे आर नॉट गुड, ठीक है। ये धोखा दिखाता है सेवन, ठीक है, कोई आपके पीछे से कुछ कर रहा है, ठीक है। और थर्ड ऑफ सॉर्ड्स भी, थ्री ऑफ सॉर्ड्स भी दिखाता है कि कोई बंदा चुपके से आपकी मतलब रिलेशनशिप में घुसने की कोशिश कर रहा है, तो खराब कर रहा है। तो मेड बी बिजनेस, मेड बी लव, ठीक है। सॉर्ड की एनर्जी में आप यही देखोगे कि सॉर्ड की एनर्जी में सारे नंबर बड़े नेगेटिव इमोशंस ला रहे हैं। तो थ्री और सेवन सॉर्ड्स के अगर इस कार्ड के साथ आ गए तो पक्का थर्ड पार्टी इज क्रिएटिंग लॉट ऑफ इंटरफेरेंस विच इज बॉदरिंग देयर रिलेशनशिप। ना फोर ऑफ कप्स, अब इसको देखो, पर्सन की शक्ल देखो बस कार्ड में, है ना। द पर्सन इज होल्डिंग हिज हैंड्स एंड लुक वेरी डिसइंटरेस्टेड, मतलब एक एंजल आ रहा है, कप उसके देखो सामने लेके आ रहा है, ठीक है। बट पर्सन को बहुत खुश नहीं लग रहा आपको, मतलब अपने हाथ फोल्ड करके बस बैठा हुआ, ठीक है, कि वेटिंग, कि मेरी चॉइस का कुछ आएगा तो तभी मैं लूंगा, ठीक है। सो जब कप देखो सारे सीधे पड़े हैं और ऊपर से एक एंजल भी आके अपॉर्चुनिटी दे रहा है, तो आपको दिखाई ही नहीं दे रहा बिकॉज मे बी इट इज नॉट ऑफ योर चॉइस। अपराइट में सी द बॉय इज अपसेट और स्टबन, मतलब वो देखना ही नहीं चाहता वो चॉइसेस। कई बार होता है ना, जैसे आपके पेरेंट्स कहते हैं ये कर लो, मे बी दे सी दैट इन यू, तब एडवाइस दे रहे हैं, बट यू फील कि नहीं मुझे अपना कुछ करना है, उनका नहीं करना। तो ये वो एनर्जी दिखाता है कि यू आर स्ट्रगलिंग विद योर थॉट्स, ठीक है, एंड यू आर नॉट एबल टू टेक दैट डिसीजन। या कई बार ऐसा होता है कि कहीं आपको मिलेंगे जो दुनिया से विड्रॉन होते हैं, है ना, जैसे जिनको फर्क नहीं पड़ता मेरे आसपास वाले क्या कर रहे हैं या मेरे घर वाले क्या कर रहे हैं, है ना। दे वांट टू डू अपना ही कुछ, ठीक है। उसके अलावा दिस सेज, मतलब दैट पर्सन इज नॉट डिस मतलब डिसइंटरेस्टेड है, किसी भी चीज में इंटरेस्टेड नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है। तो ये चार की एनर्जी थोड़ा सा हर्डल दिखा रहा है, और वो किसकी क्रिएट की हुई हर्डल है, आपकी खुद की, ठीक है। क्योंकि दिस पर्सन इज डिसइंटरेस्टेड, ये नहीं कि यहाँ पे थर्ड पार्टी आ रहा है,
ठीक है, याद रखना, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी नहीं है, यहाँ पे आप खुद ही अपना ईगो, या मे बी आपके नेगेटिव थॉट्स है, या मे बी यू, अंदर होता है ना कई बार इमोशंस, हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती भी है, हम देख नहीं पाते क्योंकि हम बहुत डिप्रेस या सैड होते हैं, या सिचुएशन में इतनी हार मिली कि हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, या मे बी दैट पर्सन इज लेजी ऑल्सो। ठीक है, ये भी हो सकता है। तो ये किसकी क्रिएट की हुई प्रॉब्लम है? आपकी खुद की क्रिएट की हुई प्रॉब्लम है, इसमें कोई थर्ड पार्टी नहीं है, इसमें आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिव, स्टार्ट डूइंग समथिंग, मतलब टू चेंज द पैटर्न। है ना, कई बार एक ही लूप में आप घूमते रह जाते हो, तो आपको वो लूप ब्रेक करना है। ठीक है, सो हेयर ही इज थिंकिंग अबाउट पास्ट, फोकसिंग ऑन प्रेजेंट, मतलब आप कई बार ना पास्ट में स्टक होते हो। अब ये लव में आएगा ना, तो आप देखना कि कई बार पास्ट के इतने आपने धोखे खाए हैं कि अब आप प्रेजेंट में बिलीव नहीं कर रहे कि कुछ अच्छा भी मेरे लिए आ सकता है। ठीक है, स्टबन हो गए हो, यू नॉट थैंकफुल, जो आपके पास है उसका आप शुक्रिया नहीं कर रहे। ठीक है, मे बी इतना ज्यादा आपके साथ खराब हो गया ना कि आपने पॉजिटिव थिंकिंग छोड़ ही दी है। तो दिस कार्ड क्लियरली सेज कि आपके थॉट्स बहुत नेगेटिव है और आपको वही चीज ब्लॉक कर रही है, कोई और नहीं है। अगर कोई पूछे कि मेरी लाइफ खराब क्यों है या मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, इन दिस कार्ड यू हैव टू टेल देम बिकॉज ऑफ योर थॉट्स, बिकॉज दे हैव बिकम सो नेगेटिव। मे बी जो भी प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हो, ठीक है, या जो भी गुजरे हो और जिन प्रॉब्लम से आप डिससेटिस्फाइड हो गए हो, अब आपके पास अच्छी चीज भी आ रही है ना, तो आप उसको भी डाउट करके उठाओगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर, जैसे हो जाता है ना, कोई चीज हमने खाई और वो कड़वी निकली, तो नेक्स्ट टाइम जब आप खा रहे हो, जैसे कोई फ्रूट खा रहे हो, ठीक है, तो अब आप सोचोगे नहीं नहीं ये बेकार ही होगा, कड़वा ही निकलेगा, एक दो बार मैंने खाया कड़वा निकला, या मेरा पेट खराब हो गया ये खाने से, तो वो आपके दिमाग में बैठ जाता है ना कि अब मेरा पेट खराब होगा ही होगा अगर मैं ये खाऊंगी। ठीक है, सो वो अब आपके दिमाग में घर कर गई है वो सिचुएशन, या वो वाला जो भी चीज थी, दैट इज इनसाइड योर ओन, मतलब ब्रेन। ठीक है, तो इसको करने के लिए यू हैव टू स्टार्ट फ्रेश, स्टार्ट बिलीविंग इन योर सेल्फ। ठीक है, करंट सिचुएशन अनहैप्पी है, पर अगर आप ज्यादा दुखी और अनहैप्पी रहोगे तो यू विल अट्रैक्ट मोर एंड मोर नेगेटिव एनर्जी। सो टेल देम टू बी पॉजिटिव, जो आपके लिए काम कर रहा है टेल देम टू बी ग्रेटफुल अबाउट दैट, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर एक की लाइफ में सब कुछ नेगेटिव ही चल रहा है ना, कुछ पॉजिटिव भी तो होता है। जैसे हम कितनी चीजों का ग्रैटिट्यूड नहीं रखते कि हमारे पास छत है, खाने को है, हमारे पास बेड का कंफर्ट है, कितने लोग हैं उनके पास ये सब भी नहीं है। तो see, this is their blessing that he has given us a roof and he has given something to eat, and with his help, मतलब आई कैन इवन मेक चेंजेस इन माई लाइफ। तो उसका ग्रैटिट्यूड रखना शुरू कर दो, बिकॉज दिस पर्सन इज वेरी नेगेटिव, सो यू हैव टू ट्राई टू मेक दैट पर्सन पॉजिटिव। ये कार्ड वो वाली एनर्जी दिखा रहा है जहाँ पर्सन हैज लॉस्ट फेथ इन एवरीथिंग। अब लव और रिलेशनशिप में ये आए, तो दिस पर्सन इज फीलिंग वेरी, जैसे डिससेटिस्फाइड है, रिलाइंग टू मच ऑफ समवन, मतलब लेजी हो गया ना, अब ये कह रहा है आप ही कर लो मुझे नहीं करना। ठीक है, दिस पर्सन डजंट हैव ग्रैटिट्यूड, डजंट बिलीव इन पार्टनरशिप, तो बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी है। सो ऑल यू हैव टू डू इज ट्राई टू मेक देम पॉजिटिव एंड ट्राई टू टेल देम कि इट्स ऑल योर फॉल्ट। अगर आपको लगता है किसी और ने किया है, तो जिस आपके दिमाग में, दिमाग का वहम है। ठीक है, बिकॉज दिस इज नॉट दैट प्रॉब्लम यू समवन एल्स इज क्रिएटेड, क्लियरली ये प्रॉब्लम आप ही ने क्रिएट की है। अब फाइव ऑफ कप्स का क्या है, इसमें आप देखो तीन कप गिरे हुए हैं और दो उठे हुए हैं, है ना, पर इसकी नजर कहाँ पे है? इसकी नजर सिर्फ गिरे हुए कप्स की तरफ है। ब्लैक रोब पहना हुआ है, नेगेटिव एनर्जी दिखाता है, सौरव दुखी लग रहा है ना कि ये जो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, पीछे उठे हुए कप्स है, आप उसको छोड़ के आप गिरे हुए को देख। ठीक है, तो मतलब अपने पास को देख के ही रोए जा रहे हो, आप ये नहीं देख रहे कि आपके पास अभी भी कुछ बचा है। ठीक है, वर्क ऑन दैट, सो दिस कार्ड इज सेइंग टू चेंज। ठीक है, फाइव का कार्ड है ना, तो वो वाली एनर्जी भी लगाओ। फाइव इज टेलिंग यू टू चेंज समथिंग अबाउट योर सेल्फ। ठीक है, ये हो सकता है कि पर्सन का कोई ब्रेकअप हुआ हो, या कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ हो, या फिजिकली कुछ प्रॉब्लम हुई हो, है ना, तो इट्स अ वेरी नेगेटिव कार्ड इवन इन अपराइट पोजिशन। ठीक है,
अब इसमें क्या है, दो कप खड़े हुए हैं तो मतलब देर इज स्टिल अ होप, बट वो पर्सन इतना ज्यादा नेगेटिव हो गया है कि वो अब देख ही नहीं रहा कि देर आर अपॉर्चुनिटीज लाइंड अप फॉर हिम, है ना। वो वही पड़ी हुई है। इट्स जस्ट दैट आपको एक नए सिरे से शुरुआत करो और पॉजिटिव रहो, ठीक है, ग्रैटिट्यूड रखो, और देखो कि क्या आपके लिए काम कर रहा है और उन चीजों पे काम करो। बिकॉज अपॉर्चुनिटी है बट आपकी नजर वहां नहीं जा रही, बिकॉज आपने सभी को बुरा, जैसे होता है ना, हमारे साथ किसी ने बुरा किया हो तो अब आप सबको शक की नजर से देखने लग गए हो कि ये भी मेरे साथ बुरा ही करेगा, ठीक है, मैंने इसको पैसा दिया तो ये भी मेरा नुकसान ही करेगा, लाइक दैट, है ना, एक दिमाग में घर कर गई है वो बात। तो दिस कार्ड इज नेगेटिव। तो इसमें बस यही समझाना है कि आप अपना कॉन्शियस रहो, ठीक है, आप अपने पूरा पेपर वर्क लीगली सब कुछ करो, पर करो, ठीक है, बिकॉज दिस इज टेलिंग यू टू डू समथिंग। चीटिंग, अफेयर, सब जो भी मतलब है इसमें ये दिखाता है, क्योंकि पर्सन नेगेटिव हो गया ना, उसका सारा ध्यान सिर्फ नेगेटिविटी। मेरी बीवी कहाँ जा रही है, किसके साथ जा रही है, जैसे ऐसे लोग होते हैं ना, किससे बात कर रही थी, क्यों बात कर रही थी, लाओ अपना फोन दिखा। तो ये वो वाली एनर्जी दिखा रहा है ना कि लाओ अपना फोन दिखाओ, किससे बात कर रही थी, है ना। तो यहाँ वही एनर्जी है कि मतलब हर चीज पे शक कर रहा है बच ये। तो ऑब्वियसली क्या होगा, रिलेशनशिप में अगले बंदे को सफोकेशन होने लग जाएगी। तो थोड़ा सा डिवोर्स का कार्ड भी दिखाता है, दिस इज टेलिंग कि आपके नेगेटिव इमोशंस की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। पे अटेंशन, है ना, पे अटेंशन, आपके लिए अपॉर्चुनिटी खड़ी है पर आप देख नहीं रहे, ठीक है, आप सिर्फ पुरानी चीजों को लेके रो रहे हो, ठीक है। सो टेल देम कि स्टार्ट फ्रेश, ठीक है, अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखो, ठीक है। अगर आप स्टक फील कर रहे हो, क्योंकि रिवर्स में ये और बुरा हो गया ना, रिवर्स में अब और लॉसेस हो रहे हैं, ठीक है। अब उसको क्योंकि इतना नेगेटिव है, सब पे शक कर रहा है, तो सबसे लड़ाइयां भी हो रही हैं, ठीक है, नाउ ही स्ट्रगलिंग, ठीक है, और ज्यादा नेगेटिव हो गया। अब क्या हो गया, वो पर्सन या तो सरेंडर कर चुका है या थक हार चुका है, डजंट वांट टू डू एनीथिंग एनीमोर, ठीक है। तो या गिल्टी फील कर रहा है या रिग्रेट फील कर रहा है, मतलब नेगेटिव इमोशन बहुत ज्यादा हो गई है अब। बट बिजनेस में या करियर में आए तो उनको कहो कि जो भी आपके साथ बिट्रेल हुआ ना, जरूरी नहीं दोबारा होगा, ठीक है। दे आर टेलिंग यू टू हैव फेथ, और सारा पेपर वर्क सही रखो आप अपना, ठीक है, और कॉन्शियस हो जाओ। इवन इन लव लाइफ, अगर किसी ने आपको धोखा दिया है तो जरूरी नहीं है कि हमेशा धोखा ही मिलेगा, ठीक है। सो यू हैव टू लेट गो दैट फीलिंग सो दैट यू कैन अट्रैक्ट मोर लव। यू जस्ट हैव टू टेल देम टू बी पॉजिटिव और लेट गो कर दो। अगर आपने पुराने वुंड्स हील नहीं किए तो आगे रिलेशनशिप, नई रिलेशनशिप भी नहीं चलेगी, ठीक है। जैसे होता है ना, मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड मुझे धोखा देती थी, ये करती थी, वो करती थी, ठीक है, तो वही एनर्जी अब आप दूसरी लड़की के साथ रखोगे तो वो भी थोड़ा स्टक फील करने लग जाएगी, ठीक है। सो यू हैव टू टेल देम इन लव कि ट्राई टू बी पॉजिटिव, अपनी रिलेशनशिप और बॉन्ड को और स्ट्रांग बनाओ रादर देन उसको मतलब रोको, या नो होता है ना कि रोप चलाओ और वटेवर, ठीक है। ये 5 कार्ड, जस्ट गो थ्रू देम, है ना, एंड इफ देयर इज एनी क्वेश्चन वी विल कनेक्ट इन 5 मिनट्स, ठीक है। ओके मैम।